सचिन पायलट एक यात्रा लेके निकल रहे हैं। आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पार्टी संज्ञान लेगी नहीं? उसके ऊपर उनकी पर्सनल है यात्रा और वो अपने आप यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है। उसके बारे में हम नज़र रख रहे हैं और जब कर्नाटका से खड़गे जी आएंगे एक एक बात और हर बात पर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से आपने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई थी, तो एक तरफ आप कहते थे कि सचिन पायलट को बीजेपी की सरकार गिराने के प्रयास में जोड़ा हो गया था। क्या लगता है ऐसे थी? शिविरों में लगा हूं मैं, इस काम के अलावा कोई दिखता ही नहीं मेरा। अजमेर से पायलट की सुनामी आ रही है, जयपुर में हड़कंप है, दिल्ली में भी घबराहट। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सचिन पायलट आखिर करना क्या चाहते हैं। पायलट ने जब 11 अप्रैल को अनशन किया था तब भी रंधावा जी पार्टी की ओर से आपत्ति जताने सबसे पहले खड़े हुए थे और अब 11 मई को जब पायलट ने पदयात्रा निकाली है तब भी सुखजिंदर सिंह रंधावा ही सबसे पहले सामने आए हैं। अशोक गहलोत भले ही सचिन पायलट पर सवाल सुनकर महंगाई राहत वाला राग अलापने लगते हों, लेकिन रंधावा जी तो खुलकर कह रहे हैं पायलट की पदयात्रा के हर कदम पर आला कमान की नजर है। खड़गे जी को कर्नाटक से आने दो, फिर सारा हिसाब किताब बराबर होगा। सचिन पायलट एक यात्रा लेके निकल रहे हैं। आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पार्टी संज्ञान लेगी नहीं? उसके ऊपर उनकी पर्सनल है यात्रा और वो अपने आप यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है। उसके बारे में हम नज़र रख रहे हैं और जब कर्नाटका से खड़गे जी आएंगे एक एक बात और हर बात पर चर्चा की जाएगी। सरकार को एक चुनाव विधायक आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता सरकार को ही कह रहा है, ये तक कह रहा है कि सोनिया गांधी को नहीं वसुंधरा राजे को नेता मानते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि उनकी निजी यात्रा है। इसके ऊपर जब खड़गे जी आएंगे, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस प्रेसिडेंट आएंगे, उनके साथ हम बैठकर बात करेंगे और उनको सारी कार्रवाई होगी क्या? रिकमेंडेशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने एक लाइन में बोल दिया कि पूरी नजर है और उसके बारे में जब खड़गे जी परसों आ जाएंगे तो उसी दिन कोई कार्रवाई होगी? मैं अपने व्यूज कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दूंगा। सचिन पायलट कई बार आलाकमान के सामने अपनी बात रख चुके हैं। सचिन पायलट बार बार ये कहते आए हैं कि अगर उनके फार्मूले पर राजस्थान में पार्टी चलेगी तो 2023 में कांग्रेस की जीत पक्की है। पायलट ने अपनी बात कई बार मीडिया को भी बताई, लेकिन सचिन की बात शायद आला कमान को ही समझ में नहीं आई। आखिरकार मजबूरन सचिन को वो रास्ता अख्तियार करना पड़ गया जिस पर चलने से वो पिछले 4.5 साल से बचते नजर आ रहे थे। पायलट ने खुलकर कह दिया है कि अपने हो या फिर पराये, जनता ने वोट दिया था, न कि करप्शन करने का लाइसेंस। लगातार 5 सालों तक आप सबके सहयोग के साथ हमने सड़कों पर संघर्ष किया, उस शासन का विरोध किया। उस शासन में जो गड़बड़ियां थी उसका पर्दाफाश करने का काम हम लोगों ने किया था। आप सब जानते हो, ये देश ये प्रदेश इस बात का गवाह है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। इधर मई के महीने में पायलट खुद को सड़क पर झुलसा रहे हैं ताकि अपने लोगों को उनका हक दिलवा सकें, तो उधर अशोक गहलोत भी गर्मी की परवाह किए बगैर महंगाई राहत कैंपों का दौरा कर रहे हैं, जनता को अपनी योजनाओं की सौगातें बांट रहे हैं। गहलोत और पायलट की इस लड़ाई पर बीजेपी भी अब पूरे मजे ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।